तो देखो बच्चा, बोर्ड पे देखना है आप लोगों को। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। और क्या पढ़ रहे थे चैप्टर में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये जो नई वाली बुक है आपकी, मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो इस चैप्टर का नाम क्या था? इसका एक अच्छा खासा उन्होंने बड़ा नाम रखा है। बैठो बेटा, जल्दी बैठो, आपका ही इंतजार चल रहा है। तो इस चैप्टर का नाम था ओरिएंटिंग यूरसेल्फ यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, जिसको मैंने कहा कि आप सिंपल बोल सकते हैं कि एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और तुम सबको याद होगा, आई थिंक हम लोग आप लोगों को ये लास्ट क्वेश्चन कराया था, ठीक है? ये पुरानी बुक का क्वेश्चन था। अब हमें आज आई थिंक ये मैं तुम लोग को करने के लिए कहा था, ये तुम्हें मैं लोग को करने के लिए कहा था। और तुम्हें अगर याद हो, क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आपकी नई बुक का, आप लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलो, पढ़ा था। अब ये देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा फिगर 1.3 सो क्या लिखा है? रेहान्स रूम विद पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। अब मैंने यही कहा था कि नई बुक के सवाल मुश्किल नहीं है भाई। सिर्फ नई बुक के सवाल में क्या कहानीबाजी बहुत ज्यादा है, और तुम जिसको सवाल पढ़ना नहीं आता है तो एक आसान सवाल उसके लिए वैसे ही मुश्किल हो जाता है। तो तरीके से पढ़ना है, फिगर्स का इस्तेमाल करना है ना। थोड़ा सा आपका क्या कहते हैं, आप चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये भी हम मायने रखिएगा। तो चलो करते हैं। तो फिगर 1.3 की बात कर रहा है। ये फिगर मैंने 1.3 देखा, क्या कह रहा है? सोर्स कह रहा है फिगर 1.3 दिखाती है, किसको दिखा रही है? ये दिखा रही है रहमान्स रूम। किसके रूम को रिप्रेजेंट कर रही है? रहमान्स रूम विद पॉइंट ओ। फिगर में देखना पॉइंट ओ का है, पॉइंट ओ ए बी सी, पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। वो क्या कर रहे हैं? कमरे के कॉर्नर्स को मार्क कर रहा है। कौन? पॉइंट ओ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ये किसको मार्क कर रहे हैं? दे आर मार्किंग दी कॉर्नर्स ऑफ रेहमान्स या रेहान्स ये जो रूम है उसके कॉर्नर को मार्क कर रहा है। दी एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क इन द फिगर। उसने कहा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी फिगर में मार्क किए गए हैं। तो आई थिंक आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस कहां मार्क किया गया है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मार्क किया गया है क्या? एक्स एक्सिस। इस वर्टिकल लाइन को क्या मार्क किया गया है? वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, एंड द पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। और क्या कह रहा है? जो पॉइंट ओ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओरिजिन। चलिए, रेफरिंग द फिगर 1.3, और कह रहा है इस फिगर को रेफर करते हुए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। अब पहला सवाल देखो उसका क्या है। पहला सवाल है उसका, कह रहा है इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रहमान्स रूम। अब वो आपको फिगर में देखना है कि D1 R1 कहां है। उसने कहा D1 R1 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? डोर ऑफ रेहान्स रूम। जो रेहान है उसके डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? D1 R1, ठीक है। तो पहले देखो D1 R1 कहीं दिख रहा है आपको? ये रहा D1 R1। ये D1 R1 दो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रहमान के रूम में जो गेट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये D1 हो गया, ये R1 हो गया। अच्छी बात है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। कह रहा है कि बताइए डोर लेफ्ट वॉल, जिसको उसने कहा है कि वाई एक्सिस ऑफ द रूम। तो जो डोर है वो लेफ्ट वॉल, जो कि लेफ्ट वॉल किसे कहा गया है? जो कि कहां पर है? वाई एक्सिस ऑफ द रूम है। आपको बताना है कि डोर लेफ्ट वॉल, और लेफ्ट वॉल कहां है उसकी? आगे बताया गया है वाई एक्सिस पे है। आपको बताना है कि डोर लेफ्ट वॉल जो कि वाई एक्सिस पे है उससे कितनी दूर है। तो ये देखो, ये है डोर, यहां से D1 से R1 तक। अब यहां देखो D1 के कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं? बोलो, D1 के कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं? बोलो, दिख रहे हैं। अब D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? देखो, x कितना है इसका? 8, y क्या है इसका? 0। ये किसके कोऑर्डिनेट है? D1 के। अब ये है लेफ्ट वॉल। अब यहां देखो कि लेफ्ट वॉल से डोर कितनी दूर है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो दूरी है।
तो डी पॉइंट का वाई से डिस्टेंस देख लो कितना है, कितना है 8 यूनिट, कितना है 8 यूनिट। और यही है क्या डोर का डिस्टेंस, कहां से लेफ्ट वॉल से, जो कि कहां पर है वाई एक्सिस पे, किस पे है वाई एक्सिस। तो पहले सवाल का जवाब मिल गया। तो जो पहला सवाल है उसका जवाब क्या है, तो तुम लिख सकते हो द डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल इज 8, कितना है 8। फिलहाल क्या मुझे नहीं पता कि 8 मीटर है 8 सेंटीमीटर है क्या, वैसे मीटर होगा, बट फिर भी हम लिखेंगे 8 यूनिट। क्या लिखेंगे 8 यूनिट। अब यूनिट वो देख लो, या तो उसने यूनिट बताई हो कि ये जो लेंथ है किसमें है, मीटर में है सेंटीमीटर में, ऐसा कुछ जानकारी तो दिया नहीं गया है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल इज 8 यूनिट। आया पहले सवाल का जवाब। अच्छा इसने कुछ और भी पूछा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और कह रहा है ये डोर जो है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है। तो बेटा डोर मुझे लगता है एक्स एक्सिस पे ही है, तो डोर की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है 0 यूनिट, कितनी 0 यूनिट, कितनी है 0 यूनिट। कल बताया था ना ये पॉइंट कहां बैठा हुआ है एक्स एक्सिस पे, और एक पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा 0 होगा, जो कि उसका वाई कोऑर्डिनेट था, है कि नहीं। और दिमाग लगाते इतना लंबा क्यों खींचा, जब उसने मुझे पूछा इस डोर का डिस्टेंस किससे लेफ्ट वाली वॉल से, लेफ्ट वाली वॉल किसको बताया गया उसने वाई एक्सिस से, तो कायदे से वो क्या पूछ रहा था डी पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा था किससे वाई एक्सिस। अब आ रही काम डेफिनेशन है ना, मुझे वो डी पॉइंट का क्या पूछ रहा था वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा था। कल आपको क्लास लिया, कल वाले क्लास देखो या पढ़ो, किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, सीधा सा 8 लिखना था। और जब उसने मुझे कहा कि बता कि उस डोर की दूरी एक्स एक्सिस से कितनी है, तो किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट, क्या दिख रहा है वाई कोऑर्डिनेट 0 दिख रहा है। तो अगर कंसेप्ट पे रहते थ्योरी ढंग से पढ़ोगे, तभी मैंने कहा ना थ्योरी पढ़नी है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की, नहीं तो उसको देखने के कई तरीके, देखने के तो कई तरीके, बट डेफिनेशन क्या थी एक्स कोऑर्डिनेट का, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उसका डिस्टेंस है कहां से वाई एक्सिस से, और किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है उसका डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से। तो लो, तो डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 0 लिख सकते हैं, 0 यूनिट, 0 भी चले, ठीक है। चलो तो मुझे लगता है पहले प्रश्न का जवाब मिल गया आपको। अगला प्रश्न देखो बेटा, क्या कह रहा है, कह रहा है इफ R1 इज द पॉइंट, ये जो R1 है इस R1 के कोऑर्डिनेट दे दिए, क्या दे दिए इस R1 के, इस R1 के कोऑर्डिनेट दिए, क्या दिए इस R1 के कोऑर्डिनेट। और तुम अगर फिगर देखते हो तो फिगर में भी R1 के कोऑर्डिनेट दिखाए गए हैं, और सवाल में बोला इफ R1 इज द पॉइंट, कह रहा है अगर R1 के पॉइंट क्या है 11.5, 0, और अगर आप फिगर में देखो तो वहां भी आपको दिखाई दे रहा होगा किसके कोऑर्डिनेट R1 के कोऑर्डिनेट कितने मेंशन किए गए हैं 11.5, 0। हाउ वाइड इज डोर, तो कह रहा बताओ डोर कितना वाइड है, डोर की चौड़ाई बतानी है जब आपको R1 के कोऑर्डिनेट से रखें। तो जरा देखो बेटा D1 के कोऑर्डिनेट कितने थे 8, 0। अब ये जो R1 है इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं 11.5, 0। अब मुझे बताओ डोर की चौड़ाई कितनी होगी, आई थिंक डोर की चौड़ाई यहां से यहां तक की लेंथ होगी, कितना हो गया ये तो 8 है, अरे यहां से यहां तक ये 8 है, तुझे यहां से यहां तक चाहिए, और यहां से यहां तक कितना है ये 11.5, तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा 11.5 में से 8 माइनस कर, अभी यहां से यहां तक कितना है ये R1 तक कितना है 11.5, और O से D1 तक की दूरी कितनी है 8। मुझे डिस्टेंस चाहिए सिर्फ किसका D1 R1 का, तो D1 R1 कैसे आएगा, D1 R1 आएगा O से R1 दैट इज O R1 की लेंथ माइनस O D1 है ना। तो जो दरवाजा है उसकी विड्थ कितनी बेटा, उसकी विड्थ है D1 R1, और क्लियरली आपको दिख रहा है कि D1 R1 कैसे निकलेगा O से R1 की दूरी, बोलो
माइनस ओ से D1 की दूरी। अब ये बच्चों वाले की तरह हम कर रहे हैं बट इसकी जरूरत थी नहीं, आप सीधा भी चाहते तो क्या कर सकते थे 11.5 माइनस 8 करते, बट फिलहाल मैं आपको चाह रहा हूं कि आपको ग्राफ पे भी दिखे कि क्या कर रहे हैं, है कि नहीं। कैसे करेंगे बेटा, ओ R1 कितना बेटा, ओ R1 मतलब ओ से लेके R1 तक की दूरी कितनी बेटा 11.5, और ओ से D1 तक की दूरी कितनी बेटा 8, कितना आ जाएगा बेटा ये, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूंगा, थोड़ा सा ऊपर करूंगा, ज्यादा नहीं, है ना, जाएगा, ठीक है। तो यहां देखो कितना आ जाएगा बेटा ये 3.5 यूनिट। तो अगर मान लेते कि अगर ये मीटर में होता तो डोर की चौड़ाई कितनी है 3.5 मीटर। फिलहाल मैं मीटर नहीं बोल रहा बिकॉज उसने ऐसा कुछ मेंशन किया है ग्राफ में कि डायमेंशंस किस में ले रखी, नहीं बोला गया, ठीक है। तो डोर की चौड़ाई कितनी बेटा 3.5 यूनिट। तो कल हमने जो पढ़ा उसका ही इस्तेमाल हो रहा है, बट सवाल कैसे हैं थोड़े से लॉजिकली है कि ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, बाकी कुछ ऐसा भयंकर है नहीं नई बुक में भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ फार इज डोर, ये तो हो गया। हाउ वाइड इज द डोर बता दिया। डू यू थिंक दिस अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। अब वो आपकी जनरल अवेयरनेस समझ रहा है कि तुम दुनिया में रहते हो, तुमको अपने घर की दरवाजे की चौड़ाई पता है, 3.5 मीटर चौड़ा दरवाजा एक अच्छा दरवाजा है भाई, है कि नहीं। अब तुमको पता नहीं घर का रेफरेंस पता है कि नहीं पता, पापा से पूछना कि आपके घर में दरवाजे हैं उनकी चौड़ाई कितनी है। अगर आप ये थोड़ा डाटा कहीं से पूछ लो, अपने पापा से पूछो, तो आप आई थिंक इस सवाल का जवाब दे पाओगे। कह रहा है डू यू थिंक, क्या आपको लगता है दिस अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या आपको लगता है कि कमरे के डोर के लिए ये कंफर्टेबल विड्थ है। दरवाजे की चौड़ाई 3.5 मीटर मेरे हिसाब से ठीक है, 3.5 मीटर चौड़ा डोर, ठीक है। 3.5 मीटर इज लाइक ठीक है आई थिंक, है ना। और हम मीटर में बोल रहे हैं, मीटर में है कि फीट में, है ना। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम विल ही और सी विल एबल टू डू इजीली। और अगर एक बंदा व्हील चेयर पे है तो क्या वो इजीली डोर से निकल जाएगा। अब मेरे लिए ये थोड़ा बताना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है कि भाई देखो मुझे नहीं मालूम व्हील चेयर का साइज कितना होता है। अगर वो 3.5 से छोटा है व्हील चेयर का विड्थ तो आइडियली कंफर्टेबल निकल जाएगा, और इससे ज्यादा होगा या इसके बिल्कुल लगभग नजदीक भी होगा तो ऑब्वियस सी बात है इजीली नहीं निकले। तो मैं ये सवाल तुम्हारे सिर से छोड़ देता हूं, एक जनरल अवेयरनेस का सवाल है ना। थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिएगा कि क्या कि 3.5 मीटर अगर इसको लेते हैं या 3.5 मीटर होगा या 3.5 फीट होगा, क्योंकि आमतौर पे आम सामान्य तौर पे जो चौड़ाई नापी जाती है फर्नीचर की वो फीट में नापते हैं। किस में नापते हैं, फीट में नापते है कि नहीं। अगर 3.5 फीट है फिर तो ठीक है, अगर 3.5 फीट है तब तो ठीक साइज का डोरा है, और फिर तो व्हीलचेयर प्यार से लिख लेगा, ठीक है। बट जो हाँ मैथमेटिकल सवाल था आई थिंक उसका जवाब हमने दे दिया, ठीक है। चलिए तो देखो ना इस तरह की नई बुक में क्या हो रहा है, वो कुछ आपकी जर्नल अवेयरनेस भी चेक कर रहा है। आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराया नहीं ये, अगर तुमने ध्यान दिया हो। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड हमने छोड़ दिया, कहता व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। बहुत इजी है, ऑलरेडी हमने जब दरवाजे की दूरी निकाली थी तो D1 के कोऑर्डिनेट देख लिए थे। D1 के कोऑर्डिनेट कितने बेटा, D1 के कोऑर्डिनेट है 8,0। चलो अब बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 जरा पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा है इफ B1, और फिगर में भी देख लो B1 कहां है भाई, दिख रहा है किसी को B1 कहां पर दिख रहा है भाई, ये रहा B1, शाबाश। कह रहा है कि अगर जो B1 पॉइंट आपको ग्राफ पे दिख रहा है उसके कोऑर्डिनेट हैं 0,1.5 एंड B2 जो है वो आपको दिख रहा है 0,4, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ बाथरूम डोर। आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किसके एंड को, बाथरूम डोर। इज बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन रूम डोर। अब क्या समझ आया, अरे उसने कहा B1 के कोऑर्डिनेट हैं 0,1.5, B2 जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 0,4, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ बाथरूम रूम बाथरूम डोर। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाथरूम में जो डोर है उसके एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो B पॉइंट क्या है, बाथरूम डोर का स्टार्टिंग होगा, तो B2 क्या होगा,
बाथरूम का जो रूम का है उसका जो डोर है उसका एंडिंग पॉइंट है। तो क्या कर रहे हैं B1 एंड B2, बाथरूम में जो दरवाजा लगा है उस दरवाजे के एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाथरूम का दरवाजा B1 से B2। और B1 के कोऑर्डिनेट उसने क्या बोले हैं, B1 के कोऑर्डिनेट उसने बोले हैं 0,1.5 और B2 के कोऑर्डिनेट उसने बोला है 0,4। और हमें कह रहा है इज बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन रूम डोर, क्या जो बाथरूम का डोर है ये रूम के डोर से वाइडर है या नैरोअर है। तो बाथरूम के डोर की विड्थ निकाल दो, कितना होगा भाई, यहां से यहां तक कितनी लेंथ है ये 1.5 B1 तक, और ओरिजिन से B2 कितना ऊपर है 4। तो बेटा बाथरूम के डोर की विड्थ क्या होगी, ये होगी ना B1 से B2। कैसे निकालोगे, 4 माइनस 1.5। तो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, फोर्थ क्वेश्चन, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कितना होगी भैया, दैट इज 4 माइनस 1.5 दैट इज 2.5। और यहां यूनिट लिखना मत भूलना, क्योंकि लेंथ है कुछ ना कुछ तो यूनिट होगी ही, मीटर में होगा, सेंटीमीटर तो ऑब्वियस बात नहीं होगा, है ना, इतना छोटा तो ना चूहे का कमरा थोड़ी ना है कि नहीं। चलो अब बताओ, कंपेयर करो, जो रूम का डोर था बेटा उसकी विड्थ है 3.5 यूनिट, बाथरूम का डोर जो है वो है 2.5 यूनिट। अब बताओ क्या दोनों की विड्थ बराबर है, बराबर तो नहीं है। और क्या प्रश्न है, क्या बाथरूम का डोर नैरोअर है या वाइडर है रूम डोर से, नैरोअर है। तो लिख सकते हो लाइन कि बाथरूम डोर इज नैरोअर देन दी रूम डोर। समझ आया, ये है आपकी नई बुक का एक एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज का पहला सवाल, एक ही सवाल है वहां, ठीक है कि नहीं, हाँ ना बोलो भाई। चलो आ जाओ, अब बात कर रहे हैं कुछ किसकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो मैंने अपने हिसाब से डाला, आपकी बुक में नहीं है, मुझे लगता है आपको ये सब पता होना चाहिए। आ जाओ, क्या क्वेश्चन है, कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू ईच पॉइंट। तो जो हमने थ्योरी पढ़ी उसकी तो रिवीजन होगी नहीं, इतना कुछ पढ़ा है उसकी रिवीजन होनी जरूरी है। तो देखो कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द पॉइंट -2,4 3,-1 -1,0 1,2 -3,-5 लाई। वो आपको क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट आपको दे रखे हैं बताइए ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आते हैं या फिर किस एक्सिस में। कल बताया था हर पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में आएगा जरूरी नहीं, वो पॉइंट जो सीधे सीधे एक्सिस पे होते हैं वो किसी क्वाड्रेंट पे नहीं होते हैं, वो किसी एक्सिस पे होते हैं। तो बताओ भाई, आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं, पहला पॉइंट है -2,4। क्या मैं इसके क्वाड्रेंट को बताने के लिए सच में इस पॉइंट को ग्राफ पे रख के देखूं कि कहां आ रहा है, आपको बताया गया था, याद है, अगर आपको याद हो और मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये हमने आपको समझाया था कि वो पॉइंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसका x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होता है, जो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा उसका x नेगेटिव y पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होते हैं उनका x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव होता है, और चौथे क्वाड्रेंट में आने वाले पॉइंट का x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। तो आप सिर्फ साइन देख के क्या करेंगे, बताएंगे, ना कि उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है, x नेगेटिव है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आई थिंक दूसरा, कौन सा, दूसरा, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। कौन में है ये, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड, क्लियर है बेटा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 3,-1, 3 क्या है पॉजिटिव, 3 कहां है पॉजिटिव, x कहां है पॉजिटिव, y कहां है नेगेटिव, नीचे जा रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। देखो ना x क्या है, x क्या है, ये अगर ओरिजिन है तो x क्या है पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन से क्वाड्रेंट में है ये, कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसमें है, समझ आ रहा है सभी को। चलो अच्छा, अब बात करें यहां देखो -1,0, बताओ किस क्वाड्रेंट में है, x क्या है इसका नेगेटिव,
तो जो पॉइंट है उसका x क्या है, नेगेटिव। y कितना है, ना y में ऊपर गया ना नीचे गया, कहां पर बैठा हुआ है ये पॉइंट, किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये कौन से में है, ये नेगेटिव x एक्सिस में। किस में है ये, नेगेटिव x एक्सिस, या तुम उसको सिंपल क्या बोल सकते हो, x एक्सिस पे। किस पे है, x एक्सिस, बट थोड़ा सा और स्पेसिफिक रहो तो कौन सी x एक्सिस पे, x एक्सिस में भी कौन सी, नेगेटिव x एक्सिस में। किस में है, नेगेटिव x एक्सिस पे है। अगला पॉइंट देखो 1,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। तो आई थिंक इजी है, इस तरह के प्रश्न आपको अगर एमसीक्यू मिले तो आई थिंक आप बता सकते हो। अगला देखो -3, -5, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें बेटा, सिंपल थर्ड लिखो। क्लियर है बच्चा लोग, तो इस तरह के प्रश्न कर सकते हो। तो हमने जो कल थ्योरी पढ़ी थी देखो, उस पर इस तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है। तो जो हमने इतना कल पढ़ा तो इसको फालतू मत समझना, कुछ लोग सच में फालतू समझ लेते ना, कुछ लोगों की आदत होती है। चलो अब देखो कुछ एमसीक्यू करेंगे, फटाफट जवाब देंगे देखो, ठीक है। हल्ला मत मचा देना बस, मतलब इतना हल्ला नहीं मचाना, सिंपल है। कह रहा अब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, कह रहा किसी भी पॉइंट का अब्सिसा डिस्टेंस होता है पॉइंट का फ्रॉम से, किससे, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, ओरिजिन से, या नन ऑफ दीस। तो आप मुझे खुद बताइए, कार्टेशियन प्लेन पे जब एक पॉइंट होता है तो पहली बात तो जब उसने अब्सिसा बोला तो अब्सिसा जानते हैं क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। तो अब्सिसा उसने बोला, बट मैं एक्स कोऑर्डिनेट बोल सकता हूं। वो एक्चुअल में क्या पूछ रहा है, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, उसका डिस्टेंस होता है किससे, हाँ, जैसे ये पॉइंट है इसका अब्सिसा, मतलब बोले तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते थे हम, पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते थे, कहां पर, वाई एक्सिस पे। किस पे, वाई एक्सिस पे। और फिर हम नीचे आते थे और फिर यहां पे एक वैल्यू होगी, सपोज यहां वैल्यू कितनी है, एक्स, और हम बोलेंगे क्या है इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स। तो किसी भी पॉइंट का अब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का डिस्टेंस किससे होता है, वाई एक्सिस से होता है। तो क्या है इसका ऑप्शन बी, दैट इज वाई एक्सिस। अगला देखो कह रहा है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम, कह रहा है किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट को चाहता तो ऑर्डिनेट भी कह सकता था, याद है कल, वाई पॉइंट को, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, उसका डिस्टेंस है कहां से, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, ओरिजिन से, या नन ऑफ दीज। तो किसी भी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते थे, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते थे, किस पे, एक्स एक्सिस पे। और किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है किससे, एक्स एक्सिस से। किससे, एक्स एक्सिस से, है कि नहीं। तो कल जो थ्योरी पढ़ी देखो, उस पे इस तरह से सवाल आते हैं, समझ रहे हो। और ये आपका सपोर्ट मटेरियल की एमसीक्यू है, क्या है, अब नई वाली सपोर्ट पता नहीं क्या आएगी, बट इस तरह के सवाल वहां श्योरली रहेंगे। और इस तरह के सवाल एक्चुअल में पेपर में मिलते हैं भाई। तो तुम सोचो कि तुम एनसीईआरटी सब बता रहे हैं, पहले भी एनसीईआरटी थी, पहले भी सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे तब भी नहीं रहते थे, भले ही नई मैथ की बुक आई, वो भी करना जरूरी है, वहां से भी सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। बट सिर्फ तुम सोचेगा कि एनसीईआरटी की मैथ बनाएगा और तेरा बेड़ा पार होगा, नहीं होगा, मैथ खराब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मैथ सवाल मांगती है ना, गिनती के एनसीईआरटी के 4-5 साल बनाए, अपने आप क्या समझ रहा है, मैथ का एक्सपर्ट बन गया, हाँ, यहां तक नहीं किया होगा और इन्हीं में से कुछ आ जाएगा पेपर में, तो एक सीधा सवाल भी तेरे को लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो बढ़िया क्या है कि पेपर में जाने से पहले अपना प्रैक्टिस उतना रखो कि आपको वहां हर सवाल ऐसा लगे कि मैंने कहीं किया हुआ है ना, तो जल्दी हो जाएगा। चलो बात करें बेटा, इफ बोथ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स आर नेगेटिव देन द पॉइंट लाइज इन, अभी यही तो कर रहे थे, कह रहा है अगर किसी पॉइंट के दोनों ही कोऑर्डिनेट, बोले तो एक्स और वाई दोनों की बात कर रहा है, क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो कह रहा है वो पॉइंट कहां लाई करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों पॉइंट नेगेटिव हो गए तो ये एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो ऐसा कहां होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, करते अब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज जीरो
देन द पॉइंट लाइज इन, कह रहे एक पॉइंट का अबसीसा, एक पॉइंट का अबसीसा क्या है 0, एक पॉइंट का अबसीसा क्या है 0। तो कैसा पॉइंट हुआ वो एक पॉइंट जिसका अबसीसा 0 है। तो मुझे लगता है वो पॉइंट कुछ इस फॉर्म में है कि अबसीसा x कोऑर्डिनेट 0 है, y कुछ ना कुछ होगा। तो एक पॉइंट इफ अबसीसा ऑफ अ पॉइंट, कि अगर किसी पॉइंट का अबसीसा 0 है देन द पॉइंट लाइज इन, तो इस तरह का पॉइंट कहां लाई करेगा, अगर x 0 है y तो कुछ ना कुछ है ना, तो पॉइंट कहां लाई करेगा y एक्सिस पे। देख लो जितने भी पॉइंट, जितने भी साफ साफ दिखाते हैं, चलो इसको मिटाएंगे। तो देखो उसने कहा है एक पॉइंट का अबसीसा, अबसीसा मतलब उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, तो बताइए वो पॉइंट कहां लाई करेगा। तो खुद देखो अगर किसी पॉइंट का अबसीसा 0 है तो देखो पॉइंट ओरिजिन पे होता है इनिशियली। अबसीसा 0 का मतलब क्या है कि x में ना राइट गया ना लेफ्ट गया, पर सिर्फ कहां गया y में जाएगा। खुद देख लो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, एक पॉइंट यहां पर है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x0 y1, यहां पर पॉइंट होगा तो क्या होगा x0 y2, यहां पर 3 होगा तो यहां x0 y3, पॉइंट नीचे जाएगा तो क्या होगा x0 y-1। तो तुम क्या देख रहे हो, वो पॉइंट जिनका अबसीसा 0 होता है, बोले तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ऐसे पॉइंट कहां लाई करते हैं भाई। और याद कर लो सच में अ पॉइंट विच लाइज ऑन दी y एक्सिस, उसकी फॉर्म क्या होती है, उसकी फॉर्म होती है 0, y। कोई भी पॉइंट जो कहां होगा y एक्सिस पे होगा, किस पे होगा y एक्सिस पे, वो किस फॉर्म का होगा 0, y फॉर्म का होगा, क्योंकि उसका x श्योरली क्या होगा 0 होगा, y कुछ भी हो सकता है, y 0 भी हो सकता है, y 1 2 3 या -1 -2 कुछ भी हो सकता है। तो क्या है इसका आंसर, अबसीसा ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट लाइज इन y एक्सिस। कहां लाई करेगा y एक्सिस पे लाई करेगा। चलिए अगला देखिए बेटा, उसने कहा इफ x ग्रेटर देन 0, अगर किसी पॉइंट का x क्या है ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है मतलब x पॉजिटिव है। 0 से बड़े नंबर कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं, कैसे होते हैं पॉजिटिव। अगर उसने कहा कि एक नंबर का x 0 से बड़ा है एंड y लेस देन 0, और y क्या है लेस देन 0 मतलब y नेगेटिव है, देन द पॉइंट, तो कह रहा पॉइंट कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x पॉजिटिव हो गया और y क्या होगा नेगेटिव होगा। लाइज इन, तो कहां लाई करेगा, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। शाबाश, दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आगे चले क्या, चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न मिलते हैं, इस तरह के प्रश्न मिलते हैं मेरे भाइयों, ठीक है। खाली मैं फिर कहूंगा ये जो लोग है ना, मेरे सर ने इतना कराया, मैंने क्या बोला, मैंने कल भी बोला, मैं जो करा रहा हूं उससे भी ज्यादा करेगा तब मैथ सही होगा, है ना। कि मैंने इतना कराया उतना ही किया, स्कूल ने इतना कराया उतना ही किया। तो देखना बेटा अभी 2-3 महीने और जाने दो, 2-4 चैप्टर और होने दो, मैथ आफत लगने लगेगी, फिर लगेगा सवाल छोटे छोटे सवाल भी नहीं बनते हैं। क्यों, मैथ प्रैक्टिस मांगता है। 9th क्लास में हो गई, इतने हल्के में भी मत लो। और मैं वो बात क्यों बोलूं जो बात है नहीं, मैं ये बोलूंगी मैथ आसान है, मैथ आसान है, पर तब जब तू उस लेवल की प्रैक्टिस कर रहा है। जब सामने वाला टीचर एनसीईआरटी से बाहर करा रहा है और तुम एनसीईआरटी से बाहर निकलने को राजी नहीं है, मैं क्या बेवकूफ हूं कि मैं भी एनसीईआरटी कराता चुपचाप, नहीं, काम खत्म हो जाता जल्दी। अगर पढ़ाने वाला एनसीईआरटी से बाहर जा रहा है तो सोच पढ़ने वाले को तो एनसीईआरटी से बाहर जाना ही है। चलो बात करते हैं अगले सवाल की। कहता है पॉइंट a,0, एक पॉइंट क्या है a,0 है, लाइज इन। अब खुद दिमाग लगाओ, एक पॉइंट जो a,0 का मतलब क्या है कि उसका x कोऑर्डिनेट a है, वो 0 नहीं है, मतलब पॉइंट x एक्सिस पे लेफ्ट राइट जा रहा है, उसकी वैल्यू a की वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 कुछ भी हो सकती है, बट y क्या है भाई का 0, बट पॉइंट y एक्सिस में कहीं नहीं गया। तो खुद दिमाग लगाओ, एक पॉइंट जिसका फॉर्म क्या है a,0 है, कुछ सोचो ऐसे पॉइंट कहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे, किस पे x एक्सिस पे, किस पे देखो x एक्सिस पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। एक पॉइंट जो x एक्सिस पे यहाँ 1 पे है, कोऑर्डिनेट है 1,0। एक पॉइंट जो x एक्सिस पे यहाँ पर उसका कोऑर्डिनेट क्या है, अगर ये 2 था तो इसके होंगे 2,0। एक पॉइंट जो यहाँ पर है 3 पे, उसके कोऑर्डिनेट होंगे 3,0। एक पॉइंट जो x एक्सिस पे इधर चला गया, यहाँ माइनस वाले मान लो तो -1,0। तो क्या दिख रहा है, वो पॉइंट जो
सवालों के साथ कुछ सीखने को मिल रहा है, सवाल का जवाब मत जाना, सिर्फ सवाल सीखने के साथ कुछ और भी जाने को मिल रहा है कि वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होते हैं वो क्या होते हैं, 1,0 की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, 1,0 के फॉर्म में। तो पॉइंट 1,0 लाइज इन एक्स एक्सिस। किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस। कह रहा है साइन ऑफ अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन द सेकंड कोऑर्डिनेट आर। तो अब्सिसा क्या है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। और कह रहा है कि एक पॉइंट के साइन क्या होंगे, अब्सिसा और ऑर्डिनेट के, मतलब एक पॉइंट के एक्स और वाई का क्या साइन होगा अगर पॉइंट कहां लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर एक पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा तो उसके अब्सिसा का साइन होगा नेगेटिव और उसके ऑर्डिनेट दैट इज वाई कोऑर्डिनेट का साइन होगा पॉजिटिव, है ना। तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हाँ या ना, समझ आया। चलो आगे बढ़ेंगे। कहता है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव, ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव। एक पॉइंट के ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मींस उसका वाई कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कह रहा है पॉजिटिव होगा। किस क्वाड्रेंट में, तो मेरे भाई अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो भी वहां एक्स तो पॉजिटिव होता है, वाई भी क्या होता है पॉजिटिव। और आई थिंक मुझे वाई ही देखना है, बट क्या सिर्फ यही क्वाड्रेंट है। अगर पॉइंट क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, कहां होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो भी तो बेटा उसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। क्या है प्रश्न, ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं। उसने कहा, कहां चला गया, ये बढ़ना नहीं, ये रहा। द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ऑर्डिनेट मींस एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कह रहा है पॉजिटिव होगा। किस क्वाड्रेंट में, तो मैंने देखा वो पॉइंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं उनका भी ऑर्डिनेट बोले तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और वे पॉइंट जो सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं उनका ऑर्डिनेट, उनका भी वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड है कहीं ऑप्शन में, फर्स्ट एंड सेकंड। जल्दबाजी नहीं कि पता लगा फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली बोल दिया, है कि नहीं दोस्त। अंकुश होश में है, समझ आ रहा है, चल शाबाश। अगला प्रश्न देखो बेटा, अगला प्रश्न देखिए, पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज। क्या कह रहा है, पॉइंट विच लाइज, कह रहा है एक पॉइंट जो लाई करता है कहां पर, तो पॉइंट कहां पर है, ऑन वाई एक्सिस पे है। पॉइंट कहां पर है, वाई एक्सिस पे है। एट अ डिस्टेंस, कितनी दूरी पे, डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट, 10 यूनिट की दूरी पे है। इन दी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, क्या होगा, डी। कैसे, ये कुछ अजीब सा नहीं लगा तुम्हें, एक पॉइंट जो लाइज कर रहा है कहां पर, वाई एक्सिस पे, बनाए क्या, ये हटा दें यहां से। एक पॉइंट जो लाइज कर रहा है, तो पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितनी दूरी पे, 10 यूनिट की डिस्टेंस पे, इन दी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो क्या समझा, एक पॉइंट कहां पर है, वाई एक्सिस पे, और वो भी कहां पर है, 10 यूनिट के डिस्टेंस पे है, कहां पर, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो ओरिजिन से कितना चला गया, 10 यूनिट नीचे चला गया, तो क्या होगा यहाँ पर -10। तो ये है वो पॉइंट। अब बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मुझे लगता है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, उस पॉइंट का डिस्टेंस किससे, वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस तो बैठा पॉइंट, तो वाई एक्सिस से दूरी कितनी है इसकी, 0। और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 10, बट -10 लिखेंगे, डिस्टेंस 10 है, बट ऑब्वियसली बात है जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो डायरेक्शन भी बताते, तो कहां है 10, नीचे, तो माइनस। तो आई थिंक आप लोगों ने यही बोला था क्या, चलो शाबाश। आगे बढ़े क्या, चलिए इधर आ जाइए। कहता है विच पॉइंट P, एक पॉइंट P है बेटा, उसके कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे होंगे 0,3,
एक पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट है 1,0, एक पॉइंट R है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,-1, एक पॉइंट S दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट है -5,0, एक पॉइंट T भी दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट है 1,2। डू नॉट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको कह रहा है कि इनमें से वो कौन से पॉइंट हैं जो एक्स एक्सिस पे लाए नहीं करते हैं। थोड़ा सा बेसिक पे आओ, देखो बेटा वो कह रहा है इनमें से वो कौन सा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाए नहीं करते। तो पहले याद करो कि कौन से वो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। आपको बताया था कि वे सारे पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, देखो बेटा वहां एक्स तो कुछ ना कुछ होगा नहीं, 0 1 2 3 -1, बट उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। मैंने आपको बताया था दोज पॉइंट विच लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस, उनके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं, x, 0 के फॉर्म में होते हैं। प्रश्न क्या है, कुछ पॉइंट दे दिया P Q R S T, आपको उनके कोऑर्डिनेट आगे दिख रहे होंगे और कह रहे हैं इनमें से वो कौन से पॉइंट है जो x एक्सिस पे नहीं है। तो इनमें से जिन पॉइंटों का कोऑर्डिनेट x, 0 की फॉर्म में नहीं है वो x कोऑर्डिनेट में नहीं है। पहला पॉइंट देखो 0,3, क्या वो x, 0 की फॉर्म में है, नहीं है, तो क्या ये x कोऑर्डिनेट में होगा। अरे देख लो 0,3 कहां होगा, x 0 है और y कितना है 3, तो ये है वो पॉइंट 0,3, क्या ये x एक्सिस पे है। बट इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, क्या उसकी फॉर्म उस पॉइंट के साथ मैच कर रही है जो x कोऑर्डिनेट पे होते हैं, नहीं कर रही थी, वैसे भी x कोऑर्डिनेट नहीं था। अगला देखो 1,0, तो आई थिंक जो Q पॉइंट है उसका फॉर्म किस फॉर्म में है, x, 0 के फॉर्म में, तो आई थिंक ये x कोऑर्डिनेट में है। आपको कौन से पॉइंट मार्क कर रहे हैं जो नहीं है, ध्यान रखना। R पॉइंट देखो क्या x कोऑर्डिनेट में है, नहीं है, वो x, 0 की फॉर्म में नहीं है। रख के देख लो 0, -1 कहां आएगा, x पे 0, y पे कितना -1, कितना -1, तो यहां है वो पॉइंट क्या 0, -1, क्या माइनस, ये भी नहीं है, यहां पर देखो ये भी x एक्सिस पे नहीं है। अगला पॉइंट -5,0, क्या ये x एक्सिस पे है, हाँ है, देखो किस फॉर्म में है, x, 0 के फॉर्म में। अगर आपको ग्राफ पे देखे तो कहां आएगा ये -1 -2 -3 -4 -5, ये रहा -5, 0, ये किस पे है, x एक्सिस पे, किस पे है, x एक्सिस पे। क्या अगला पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है 1,2, क्या ये x एक्सिस पे है, कैसे पता लगा, एक पॉइंट जो x एक्सिस पे होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, क्या इसके कोऑर्डिनेट x, 0 की फॉर्म में है, नहीं है बेटा, उसका x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वो किसी एक्सिस में है ही नहीं, तो आई थिंक ये भी नहीं है। हमें क्या टिक मार्क करने हैं, जो नहीं है, जो नहीं है। तुम्हारे ऑप्शन क्या हो गए सही, PRT, कहां है PRT, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। समझ आया भाई विशाल बाबू, आसान कुछ नहीं रहेगा, पढ़ते नहीं हो दोस्त, पढ़ना पड़ेगा, मेरी बात को बुरा मानते रहो, अब नहीं पढ़ोगे तो मैं कैसे कह पाऊंगा तू पढ़ता है। अल्टीमेटली मेरे को आपको आपके पेरेंट्स को भी जवाब देना है, कल को मुझे पूछेंगे भाई बच्चा हमारा पढ़ रहा है, अब मुझे पता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, तो मैं नहीं बोलूंगा कहीं पे भी कि पढ़ रहा है, मैं बोलूंगा नहीं पढ़ रहा। और आप खुद जानते हैं आप कितना पढ़ते, भाई आपसे बेहतर कौन जाएगा, एक बच्चे ही जानता है कि वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। मेरे बोलने नहीं बोलने से क्या होगा, अगर मैं कहूँगा ये आदित्य नहीं पढ़ता तो मेरे बोलने से नहीं पढ़ता, वो पढ़ता है तो पढ़ता ही है। मैं अगर बोलूंगा नहीं पढ़ता तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा, और तू अगर नहीं पढ़ता मैं कह रहा पढ़ बहुत रहा है, हकीकत कुछ जमाने बाद पता चल ही जाएगी नहीं दोस्त। वैभव है दोस्त, पढ़ा करो बच्चा, इतना आसान चैप्टर है, और देखो इसको भी अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे, है कि नहीं। चलो कह रहा है इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, पॉइंट्स आर पी, कह रहे एक कोऑर्डिनेट दे रखा है एक पॉइंट पी का, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -2,3, ठीक है, और जो क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कितने -3,5, देन दी अब्सिसा ऑफ पी, तो पी का अब्सिसा माइनस अब्सिसा ऑफ क्यू कितना आएगा मेरे भाई। तो क्या करना है इस सवाल में, आपको पी पॉइंट दे रखा है, आपको क्यू पॉइंट दे रखा है, और आपको कह रहा है कि अगर पी और क्यू पॉइंट ये दिए गए हैं तो बताइए अब्सिसा ऑफ पी, तो अब्सिसा ऑफ पी माइनस अब्सिसा ऑफ क्यू क्या होगा। तो बेटा अब्सिसा ऑफ पी क्या है, पी पॉइंट का अब्सिसा उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, कितना है
-5, कितना -5। और आपको P पॉइंट का जो अब्सिसा है उसको माइनस करना है किससे, Q पॉइंट के अब्सिसा से। अब Q पॉइंट का अब्सिसा क्या है, -3। तो हमें क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन में, P पॉइंट का अब्सिसा दैट इज -2 को माइनस करना है Q पॉइंट के अब्सिसा से। Q पॉइंट का अब्सिसा कितना है, -3। बोलो हाँ या ना, माइनस ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस, दैट इज +3। कितना आएगा बेटा, -2 + 3 दैट इज +1। अपना गणित सही करो थोड़ा सा, साइन बड़े वाले का, कोई नहीं मजाक कर रहे हैं। सिर्फ ये कहना चाह रहे जल्दबाजी क्यों कर लो, जल्दबाजी मुझे भी नहीं है, तुम्हें क्यों है। मैथ जल्दबाजी वाला सब्जेक्ट है क्या, पुष्कर ठीक होगा बेटा। चल पता लगा तुम स्कूटी चला रहे थे, हाँ तो आप ठीक हो गए थे तो कल ही आ जाते, कल ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो थोड़ा शुरुआत से समझ आता। ठीक है, डालूंगा मैं इसको कल। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये जो कल पढ़ाया जो आज पढ़ाया दोनों को मिला के साथ डालूंगा, क्योंकि फिर वो एक पूरा सही बनता है कि नहीं, नहीं तो बहुत आधा अधूरा हो जाएगा। बाकी तुम मुझे गाइड करना कि क्या करना चाहिए, अलग अलग डाले तो अलग अलग डाल देंगे, और तुम बोलोगे नहीं क्या दोनों को साथ डालना समझदारी है, तो मेरे हिसाब से साथ मिला के डाल देना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज है ना, कल जो पढ़ा उसी का तो सवाल बना रहे हैं, और बोलोगे कि अलग अलग डालना है, क्योंकि सच में मुझे समझ नहीं आता, मुझे तो लगता है जैसे चल रहा है वैसे डाल दो, मिले वो आसान, मिले वो आसान है, याद भी रहेगा ना। ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में पता लगा मैं ही भूल गया, किसी गलत चीज़ के साथ कुछ गलत मिला दिया, कन्फ्यूजन होती है भाई। मेरे को एक क्लास में लेना है, एक रिकॉर्डिंग वाला क्लास, कई सारे बिना रिकॉर्डिंग वाले क्लास, फिर 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का। तो मेरे लिए सिंपल ही है कि तारीख के हिसाब से सेव करो, जैसे जैसे पढ़ाया वैसे ही डाल। ठीक है निष्का, मेरा विचार सही है क्या, क्या है मेरा विचार, मेरा विचार तो कन्फ्यूजन से भरा है, कह रही ठीक है, मैं तो तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, बहुत सीधा बच्चा नहीं है, हर बात पे हाँ बोल देता है। चलो बच्चा कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट देखो, तभी मैंने कहा था कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, इसको कैसे देखो, डेफिनेशन से जाओ, देखने के तो और तरीके भी थे आसान वाले। अब देखो सवाल आ गया, कह रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, आपको एक पी पॉइंट दे रखा है और उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है कितना है बेटा 3 दैट इज अब्सिसा, और उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना है 4 दैट इज ऑर्डिनेट फ्रॉम द ओरिजिन। कह रहा है इस पॉइंट का डिस्टेंस बताइए, कहां से, ओरिजिन से। और एक अच्छी चीज है देखो, फिलहाल तो मैं अभी बहुत बेसिक तरह से निकालूंगा, आपके सिलेबस में डिस्टेंस फॉर्मूला भी है, क्या है, जो कि एक जमाने में 10th में होता था, बट आपकी 9th की नई बुक में डिस्टेंस फॉर्मूला 9th में ही आया। अगर वो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े होते तो उससे भी निकाल लेते, बट फिलहाल हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं है तो भी हम निकाल सकते हैं। चीजों को देखना स्टार्ट करो। देखो उसने कहा ये जो पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3,4, आपको कह रहा है कि बताओ इसका क्या डिस्टेंस है किससे, ओरिजिन से, किससे, ओरिजिन से। तो जरा बना लो, देखो जब कुछ चीजें दिखे नहीं तो उसको बनाना चाहिए। दैट इज एक्स एक्सिस, बोलो बच्चा, एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपको दिखाने के लिए देखो क्या चीज हो रही है। अब पॉइंट पी कहां है बेटा 3,4, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है 1 2, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है 3, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना है, भाई ये भी तरीका था नहीं था। तो पॉइंट पी कहां होगा, पॉइंट पी में लगता है यहां होगा, दैट इज कोऑर्डिनेट 2, नहीं दैट इज कोऑर्डिनेट 3,4। अब आपको पी पॉइंट दिखा कहां पर है, और आपको पी पॉइंट का क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, डिस्टेंस पूछ रहा है, कहां से, ओरिजिन से। अब ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस होगा बेटा वो तो ये होगा, मुझे लगता है, बोलो तो यही तो निकालना है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं इस ओरिजिन को अगर ओ बोल दूं, क्या बोल दूं, तो ये ओपी की लेंथ निकालनी, क्या करनी है, ये ओपी की लेंथ निकालनी है। तो मेरे बच्चा देखो यहां पर तुमको नहीं दिख रहा कि ये कितना है, ये कितना होगा 4, बोलो ये कितना है 3, ये कितना है 4। मुझे लगता है ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस लगा के ओपी लेंथ निकाला जा सकता है। और ओपी लेंथ ही क्या है, उसका डिस्टेंस है किससे, ओरिजिन से, किससे, ओरिजिन से। तो ओपी कितना होगा बेटा, याद है, हाइपोटेनस है ओपी,
तो ओपी का स्क्वायर, बाकी दो साइड, इसका नाम अगर ओ है, पी है, इसका नाम तुम कुछ समय के लिए बी कर दो। क्या कर दो? बी कर दो। तो ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? पीबी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर। तो ओपी तो मुझे निकालना है, तो ओपी का स्क्वायर ऐसे रहेगा, पीबी कितना है बेटा? पीबी इज 4, 4 का स्क्वायर 16, ओबी कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, है ना? 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25। और ध्यान रखिए ये ओपी का स्क्वायर है, हमें ओपी का स्क्वायर नहीं, हमें ओपी निकालना है। अगर यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां कितना आ जाएगा बेटा? अंडर रूट आएगा, और सब जानते होंगे अंडर रूट 25 क्या होता है? 5। क्या लिखोगे? 5 यूनिट। देखो वो भी लिखता है, क्योंकि दैट इज द लेंथ। ऑब्वियस सी बात है, वो लेंथ है, फिजिक्स का चैप्टर मोशन बड़ा है, लेंथ हैव इट्स यूनिट, और कुछ ना कुछ उसकी यूनिट होगी, सेंटीमीटर, मीटर। फिलहाल मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने ऐसी कुछ बात बोली नहीं थी, तो कुछ तो यूनिट होगी ही, इसलिए 5। समझे? तो कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। समझ आया कि नहीं आया? आगे जा सकते हैं? चलिए आगे जाएंगे। अच्छा सवाल है, मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, बट पहले लॉजिक ले जाएंगे। पहले लॉजिक याद रखना, ये एक ऐसा सवाल है बेटा जो आपको फर्स्ट टर्म में हाई चांसेस मिलेगा। और ये गवर्नमेंट वाले जो बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, प्राइवेट का मैं कुछ नहीं कह सकता, प्राइवेट का हाल थोड़ा सा यहाँ तो ऐसे ही है। क्या टीचर जो पढ़ाता है वो सच में उतना ही पूछता है, ऑब्वियस सी बात है, पढ़ा भी वही रहा है, पेपर भी वही बना रहा है। जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, ध्यान रखना, आपको ये सवाल जरूर मिल सकता है ना? देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट। एक पॉइंट दिया गया है बेटा, क्या? 2,3। क्या दिया गया है? 2,3 एक पॉइंट दिया है, और कह रहा है इस पॉइंट की इमेज निकालो अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट द एक्स एक्सिस। तो कैसे करोगे? पहले लॉजिकली, जहां आपको चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, चलो। तो मैंने कहा मैं एक सवाल पढ़ के कभी टेंशन में नहीं आता, भले मेरे से ना बने, मुझे चिंता में नहीं कि मुझे उसका आंसर करना है। मुझे पहले चिंता है कि जो सवाल बोल रहा है तुझे वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कम से कम सवाल ने क्या बोला है वो तो समझ आए, तुझे चिंता पहले उसकी होनी चाहिए, फिर चिंता होगी कि वहां से कैसे आंसर तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने देखा कि उसने मुझे एक पॉइंट दिया, दैट पॉइंट इज 2,3, और कह रहा है इस पॉइंट 2,3 की इमेज एक्स एक्सिस पे कितनी होगी, एक्स एक्सिस पे इसकी इमेज क्या होगी। तो देखो, तो पहले पॉइंट 2,3 देखो कहां होगा। तो 2,3 जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना होगा? 2, और वाई एक्सिस के अलोंग कितना होगा? है ना? जिसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते थे, बता दो। तो ये आपका पी पॉइंट, अच्छा मैं पी पॉइंट मान लू इसको, या 2,3 ये पॉइंट है ना? तो देखो 2,3 क्या है? एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू 2 है, वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू 3 है। बट ध्यान देखो, जो एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू है वही तो उसका डिस्टेंस किससे है? वाई से। तो आई थिंक उसको ही एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता था। और जो इसकी वैल्यू किस पे है? वाई एक्सिस पे, वो उसका वाई कोऑर्डिनेट है। बट अगर डिस्टेंस के हिसाब से बोलोगे तो जो उसका जो वैल्यू उसका वाई एक्सिस के अलोंग है, अरे वही तो उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से है, दैट इज द वाई कोऑर्डिनेट, है कि नहीं? चलो, बट फिलहाल यहाँ सवाल यह है कि एक पॉइंट 2,3 दिया गया है और कह रहा है कि बताओ इसका इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट कितना होगा। तो किसके अबाउट इमेज पूछा गया है? एक्सिस के अबाउट। तो ध्यान रखना, जिसके अबाउट इमेज पूछा गया है उसको क्या मान लोगे? मिरर मानना। क्या मानना? मिरर। तो जब उसने मुझे एक पॉइंट दिया 2,3, तो सबसे पहले तो पॉइंट को रखो, कहां पर है पॉइंट? तो पॉइंट आपको दिख रहा है कहां पर है? अगर आप उसको बहुत तरीके से ही कर रहे हैं, बाकी मैं ट्रिक दूंगा इसका। तो मेरे को पॉइंट 2,3 दिया, इसका नाम मैंने पॉइंट ए दे दिया। अब मुझे कह रहा है जो पॉइंट 2,3 इसको मैंने पॉइंट ए माना है, इसकी इमेज मांग रहा है किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट। तो आप ऐसे सोचो कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखा है? एक मिरर रखा है। क्या रखा है? तो जिसके अबाउट इमेज मांगेगा, जिस एक्सिस के अबाउट इमेज मांगेगा, उसको क्या मान लेना? मिरर मान लेना। अब खुद सोचो, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कहां रखा गया है? 2,3 पे। अब इसकी इमेज किस पे देखनी है? एक्स एक्सिस पे। तो एज्यूम करो कि एक्स एक्सिस पे क्या रखा है? एक मिरर। अब बताओ इसकी इमेज कहां बनेगी? कहीं पढ़ा है मिरर की वाली प्रॉपर्टी कि मिरर में जो इमेज होती है, अगर ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, आई थिंक 8th में पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में, प्लेन मिरर पे क्या होता है कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितना सामने होगा, मिरर के उतने ही पीछे उसकी इमेज बनती है कि नहीं? तो कुछ दिमाग लगाओ कि अगर ऑब्जेक्ट 2,3 पे है और इमेज किसके अबाउट पूछ रहा है?
एक्स एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है तो इसकी इमेज कहां बनेगी? तो आई थिंक इतना ही पीछे चले जाएंगे, है ना? मिरर से बोले तो एक्स एक्सिस कितना ऊपर है? ये 3, तो 3 नीचे आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? तो इसकी इमेज कहां बनेगी? ठीक, इसके नीचे, कितना? उतना ही दूर जितना ये मिरर से, कितना ऊपर है? 3, कहां जाएगा? मिरर से 3 नीचे। अब बताओ, ये इसकी इमेज होगी ए डैश, और इसकी इमेज ए डैश के कोऑर्डिनेट कितना होंगे? मुझे लगता है एक्स तो 2 ही है, वाई कितना हो गया? -3। कितना हो गया? -3। क्या हो गया? -3। तो इसका आंसर क्या है? तो ये जो 0.2,3 दिया गया है, इसकी जो इमेज है, उसके कोऑर्डिनेट है 2,-3। यहां से कुछ सीखा तुमने? मैंने ये सीखा कि अगर मुझे उसने 0.2,3 दिया, अगर उसने मुझे 0.2,3 दिया और उसकी इमेज किसके अबाउट पूछा? एक्स एक्सिस के अबाउट पूछा, तो तुमने कुछ नोटिस किया? एक्स कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हुआ। जिसके अबाउट इमेज पूछी, किसके अबाउट इमेज पूछी? एक्स कोऑर्डिनेट के अबाउट, तो देखो वो वैल्यू वैसी की वैसी ही रही, एक्स कोऑर्डिनेट। और दूसरे का क्या करा? जस्ट साइन चेंज हुआ। क्या हुआ? साइन चेंज हुआ। आगे के लिए याद रखो, आगे के लिए याद रखो, नहीं तो ये कारनामा बार बार करना पड़ेगा। अगर तुमको यहां से चीज दिखी कि क्या होता है कि नहीं, तो मैंने यहां से क्या सीखा? या तो ये काम मैं बार बार करता रहूं, जब जब मुझे एक पॉइंट देगा और कहेगा बताओ उसकी इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट, तो या तो मैं पॉइंट रखूंगा, फिर सोचूंगा कि देखो ये तो इमेज पूछ रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो एक्स एक्सिस पे मिरर रखा, मिरर से कितना ऊपर है? 3, तो इमेज बनेगी मिरर से 3 नीचे, पहुंच जाएगा पॉइंट जो कि इमेज का है। या तो ऐसे करो बार बार, नहीं तो यहां से कुछ सीखो। क्या सीखा मैंने यहां से? कि अगर मुझे एक पॉइंट दिया हो और उसकी इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? अनचेंज। क्या रहेगा? अनचेंज। और उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, उसका क्या करना है? साइन चेंज करना है। क्या करना है? साइन चेंज। प्लस था तो माइनस, माइनस होता तो प्लस कर देते। क्या लिखते? चेंज दी साइन। समझ आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना। अब इसी प्रश्न में मुझे लगता है अगला प्रश्न होगा क्या? हाँ ठीक है, तो मैं अपने आप से नहीं क्रिएट कर रहा, जो अगला सवाल वाई एक्सिस पे है, नहीं होता तो मैं कराता, इसी पे कराता। समझ आया नहीं बच्चा? तो एक तरीका तो जेन्युइन तरीका कि आप ऐसी चीजें देखिए और बता दीजिए कि अगर आपको एक पॉइंट दिया है, बट ये ध्यान रखना जिस एक्सिस के अबाउट इमेज मांगेगा उस एक्सिस पे मान लो क्या रखा हुआ है? मिरर। अगर इसी प्रश्न के लिए मुझे इसकी इमेज कहां पूछता? वाई एक्सिस पे, तो मैं क्या करता? करा दो यहीं पे। अगर मुझे इसी सवाल के लिए, इसी पॉइंट के लिए पूछा नहीं गया है, इसका जवाब ये रहा, बट इसी सवाल में यही पॉइंट के लिए मुझे क्या बोलता कि बताइए इसकी इमेज क्या होगी अबाउट वाई एक्सिस, तो पहले जेन्युइन तरीके से क्या करता? वाई एक्सिस के अबाउट पूछा है तो क्या करता? एज्यूम करता हूं कि वाई एक्सिस पे क्या लगा है? मिरर लगा हुआ है। अब तुम खुद सोचो इमेज कैसे बनेगी? ये मिरर से कितना आगे है? 2 यूनिट राइट पे है। अब इसकी इमेज कहां बनेगी? 2 यूनिट पीछे। बोलो है ना? अब इसकी जो इमेज बनेगी, मैं ए डबल डैश कर रहा हूं, अबाउट दी वाई एक्सिस, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो एक्स कितना हो गया? -2, और वाई कितना है? 3। तो यहां भी मैंने क्या देखा? रूल तो वही है, अगर वाई एक्सिस के अबाउट पूछा तो क्या हुआ? तो वाई एक्सिस के अबाउट जब पूछा तो वाई अनचेंज रहा, वहां भी 3, यहां भी 3, बट एक्स वाले का साइन चेंज हो गया। क्या हो गया? एक्स वाले का साइन चेंज हो गया। तो क्या सीखा तुमने? जब भी एक पॉइंट देगा और उसकी इमेज किसी एक्सिस के अबाउट पूछेगा, चाहे एक्स एक्सिस के अबाउट चाहे वाई एक्सिस के अबाउट, जेन्युइन तरीका तो बेटा ये देखने का। बट अगर आपको सीधा जवाब देना है तो क्या करना है? अगर उसकी इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट पूछी तो आपको एक्स एक्सिस को क्या मानना है? मिरर मानना है, और ये सब कर लेना है। और नहीं तो अगर ये भी नहीं करना तो क्या करना है? अगर उसकी इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट पूछी तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट अनचेंज रहा और वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दिया। जैसे यहां देखो, जब मुझे उसकी इमेज कहां पूछी, ये तब था जब इमेज कहां पूछी थी? इमेज ऑन एक्स एक्सिस पूछा था, तो क्या देखा? एक्स कोऑर्डिनेट अनचेंज, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हुआ, वैल्यू वही रहेगी। चलिए अब यहां देखो, पॉइंट तो अभी भी 2,3 था, मुझे इसकी इमेज किस पे पूछी है? वाई एक्सिस पे। तो तुमने क्या देखा? तो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या रहा? अनचेंज। क्या रहा? अनचेंज।
और जो x कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज हो गया। क्या हो गया उसका? साइन चेंज हो गया। क्या हो गया? साइन चेंज दी साइन। कब? ये तब हुआ जब इमेज पूछी थी कहां पर? वाई एक्सिस पे। किस पे? तो यहां से आगे के लिए क्या सीखा कि अगर इमेज पूछेगा जिस एक्सिस के अबाउट, तो उस जिस एक्सिस के अबाउट पहुंचा गया है उसका कोऑर्डिनेट छोड़ देना अनचेंज, दूसरे वाले का साइन चेंज कर देना। और अगर आपने सीख लिया तो देखो आपको अगले सवाल का जवाब तुरंत देना चाहिए। सवाल क्या है? फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट। आपको फिर से एक पॉइंट दिया, पॉइंट है -5,6 और कह रहा है कि इसकी मिरर इमेज बतानी है। किसके अबाउट? अबाउट दी वाई एक्सिस। तो क्या किया? किसके अबाउट पूछ रहा है? वाई एक्सिस के अबाउट। तो वाई कोऑर्डिनेट छोड़ दिया और एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दिया, -5 से +5 हो गया। तो इसका जो इमेज बनेगा मैं आपको दिखा दूंगा, फिर से मैं अभी आपको दिखा दूंगा सामने से कि हाँ देखो ऐसा ही है। बट अगर आपको कंसेप्ट लगाना है तो वो भी कर सकते हो, बट उस कंसेप्ट से एक ऑब्जर्वेशन भी तो आ रही है बार बार, आप उस ऑब्जर्वेशन का भी इस्तेमाल कीजिए। तो अगर पॉइंट मुझे -5,6 दिया और कह रहा है कि इमेज बताओ किसके अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट। तो मैंने क्या किया? वाई कोऑर्डिनेट अनचेंज रखा और एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज किया। बाकी अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता तो देखो, पहले पॉइंट क्या है? -5,6। कहां होगा -5,6? एक्स पे -5 होगा, वाई पे कितना होगा? 6। तो यहां है ये पॉइंट -5,6। अब इसकी इमेज किस पे पूछ रहा है? वाई एक्सिस पे। तो अगर इसकी इमेज वाई एक्सिस से पूछा तो वाई एक्सिस को क्या मानोगे? मिरर। भाई इमेज किससे पूछ रहा है? वाई एक्सिस पे। मतलब क्या है कि वाई एक्सिस पे क्या लगा हुआ है? मिरर लगा हुआ है। अब तुम देखो इसकी इमेज कहां बनेगी? अगर ये मिरर से इतना आगे है तो इतना पीछे इसकी इमेज बन जाएगी। अब बताओ इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? अरे यार ये यहां लेफ्ट में 5 था, ऊपर नीचे तो चेंज हुआ नहीं, वो तो 6 ही है। बट ये इधर लेफ्ट पे 5 था, अब ये राइट पे 5 आ गए। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 5,6। तो यही तो लिखा था। ठीक है, समझे? इस तरह के प्रश्न आते हैं और इस तरह के प्रश्न एनसीईआरटी में कहीं दिखते नहीं। ठीक है, चल अगला देखो, फटाफट आसानी से हो जाएगा। कह रहा है मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 0,3। एक पॉइंट दे रखा है आपको, क्या? अरे कंसेप्ट लगाओ, 0,3 एक पॉइंट है, इसकी मिरर इमेज पूछ रहा है किसके अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट। क्या रूल है? रूल कहता है जिस एक्सिस के अबाउट इमेज पूछ रहा है उसके कोऑर्डिनेट को अनचेंज रखो। तो किसके अबाउट पूछा है इमेज? वाई एक्सिस के अबाउट। तो वाई क्या रहेगा? अनचेंज। और जो एक्स कोऑर्डिनेट उसका साइन चेंज होगा। अब 0 का साइन क्या -0 कर दोगे? 0 ना माइनस होता ना प्लस होता, कितना आएगा? 0 आएगा। देखें है कि नहीं? ऑप्शन बी आया नहीं आया? और तुमको अगर देखना आंखों से तो आंखों से देखो मेरे भाइयों। लो आ रहा है ये कौन सा पॉइंट है बेटा? 0,3। तो x कितना है उसका? 0। y कितना है? 1 2 3। तो ये है वो पॉइंट, दिख रहा है? ये पॉइंट है वो 0,3। और इस 0,3 की इमेज कहां पूछ रहा है? y एक्सिस पे। किस पे? अब खुद सोच, मिरर पे अगर ये पेन की टिप लगा देगा, मिरर की स्क्रीन पे ही पेन की टिप लगा देगा, तो इसकी इमेज यहां कितनी बन रही है? ठीक वही बन रही है। ठीक नहीं समझे? अरे अपना मुंह अगर मिरर पे चिपका देगा, ये मिरर है, तू यहां खड़ा है, तो तू मिरर से ऑब्जेक्ट कितना है, तो इमेज कहां होगी? मिरर के इतने पीछे। अगर मैं मिरर पे ही चिपक जाऊंगा तो मेरी इमेज मिरर की कहां बनेगी? ठीक, कोऑर्डिनेट चेंज हुआ नहीं हुआ। तो वो आपने सीधा जब कंसेप्ट लगाया तब भी दिख रहा है, तब भी दिख रहा है। हाँ ना बोलो बच्चा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी। क्या खत्म हुए सवालों का सिलसिला? नहीं। देखो, इन विच क्वाड्रेंट द इमेज ऑफ -1, -4 लाइज अबाउट दी वाई एक्सिस। क्या कह रहा है? इसका क्वाड्रेंट नहीं पूछ रहा है, कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट द मिरर इमेज ऑफ गिवन पॉइंट -1, -4 लाइज अबाउट दी वाई एक्सिस। कह रहा है कि ये जो पॉइंट दे रखा है -1, -4, इसकी इमेज वो भी किसके अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। इसका क्वाड्रेंट नहीं पूछ रहा, इसकी वहां इमेज जो वाई एक्सिस के अबाउट है
उसकी इमेज पूछ रहा है या उसकी इमेज का क्वाड्रेंट पूछ रहा है। मेरे भाई पॉइंट आपको दे रखा है, आपको इसकी इमेज देखनी है किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। तो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट अनचेंज और एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया, तो ये है इसकी इमेज का कोऑर्डिनेट किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। अब बताओ किस कोऑर्डिनेट में है, एक्स पॉजिटिव वाई, एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो इस सवाल का जवाब है फोर्थ क्वाड्रेंट कि इस पॉइंट -1, -4 का जो इमेज है वाई एक्सिस के अबाउट वो कहां लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट। किसमें लाई कर रहा है, तो देखो वन वर्ड सवाल है, आपको नंबर वन फोर्थ क्वाड्रेंट लिखने के ही मिलेंगे, बट वो फोर्थ क्वाड्रेंट लिखने के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, इतनी बातें पता होनी चाहिए, समझे दोस्त। चलो चलो ठीक है, अभी सवाल है आई थिंक हमारे पास, है हमारा सवाल है। चलो तो यहां देखो कहता है तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ, एक पॉइंट ओ है उसकी कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, एक पॉइंट ए है उसकी कोऑर्डिनेट क्या है 4,0, एक पॉइंट बी है उसकी कोऑर्डिनेट है 4,6। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए की लेंथ निकालो, ए बी की लेंथ निकालो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ पॉइंट सी। कह रहा है चौथे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, चौथा पॉइंट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ पॉइंट सी, चौथे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालो सच दैट इस प्रकार से ये ओ ए बी सी क्या बनाए, एक रेक्टेंगल बनाए। तो देखो क्या करना चाहिए आपको, फटाफट बिना टाइम बर्बाद करे इसको थोड़ा सा ग्राफिकली सोच लेना चाहिए, ठीक है। आप जान रहे हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो पहला पॉइंट ओ तो आपको साफ साफ दिख रहा है, दैट इज द पॉइंट ओ जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 0,0। पॉइंट ए कहां पर है 4,0, एक्स कितना है बेटा उसका 4, 1 2 3 4। तो ये है आपका पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट होंगे कितने 1 2 3 4, दैट इज 4,0। आपको पॉइंट ए भी दिख गया। पॉइंट बी कहां है बेटा 4,6, एक्स पे तो 4 ही है, वाई पे कितना है 6, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं। तो पॉइंट बी कहां पर है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 4,6। तो आई थिंक पॉइंट जो बी है वो ये रहा, दिख रहा है, बोलो नहीं है, बोलो बच्चा, दैट इज द पॉइंट बी हैविंग द कोऑर्डिनेट 4,6। एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू 4 है, वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू 6 है। एक तरीका देखने का ये भी है, ठीक है, दैट इज आसान तरीका, बट इस तरीके से कई सवालों के जवाब देने में दिक्कत आ जाएगी, है ना। किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 4 क्या है, उसका डिस्टेंस किससे वाई एक्सिस से 4 है, और उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 6, बोले तो उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है 6। चलो तो बना तो दिया। अब कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ पॉइंट सी। अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अच्छा पहला सवाल तो ये था कि फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए। तो बेटा ओ ए की लेंथ कितनी होगी, ओ से ए तक की लेंथ 4 यूनिट है, बोलो हाँ या ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ पॉइंट, फाइंड द हो गया ए बी। तो ए बी की लेंथ कितनी है बेटा, कहाँ है ए बी 6, शाबाश, है ना, कितना है 6 यूनिट, शाबाश। अब उसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ पॉइंट सी। सी कोई अगर पॉइंट हो चौथा, उस सी चौथे पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ सच दैट इस प्रकार से ओ ए बी और वो चौथा पॉइंट जो सी होगा ये मिलके क्या बनाए, एक रेक्टेंगल बनाए। बेटा अगर ये रेक्टेंगल बनाएंगे तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, बराबर। तो ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए, ओ ये 4 था तो ये भी 4 होना चाहिए, और ये अगर 4 था तो और 6 था तो ये भी 6 होना चाहिए। तो तुमको समझ आएगा सी पॉइंट को कहाँ होना पड़ेगा, सी पॉइंट को यहाँ होना पड़ेगा, क्योंकि अगर सी पॉइंट यहाँ होगा तो ओ से सी तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, उतनी ही जितनी अपोजिट साइड ए बी की लेंथ कितनी है 6 है। और अगर सी पॉइंट यहाँ होगा तो उससे फायदा यह होगा कि ओ ए की लेंथ कितनी थी 4, तो उसके अपोजिट जो सी बी बनेगा उसकी लेंथ भी 4 हो जाएगी। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,6, कितना, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना होंगे बेटा 0,6। तो बताइए मुश्किल सवाल है क्या। अब नहीं प्रैक्टिस करोगे, जिनका मैथ खराब होता है
उनके लिए बेटा ये सीधे सवाल भी मुश्किल हो जाते हैं अगर आपने एक बार देखे नहीं, पढ़े नहीं, किए नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे जा सकते हैं क्या? इसके यहाँ कितने सवाल हैं यार? सवाल तो आई थिंक हमारे पास है, सवाल है हमारे पास, अभी तो सवाल बहुत सारे हैं यार। तो देखो सवाल डालने की मैंने कंजूसी कम से कम मैंने नहीं करी है। तो जब मैं सवाल डालने की कंजूसी नहीं कर रहा, मैं भी तो बोलता था कंसेप्ट पढ़ा दिया, सवाल मैंने ठीक है एक एनसीईआरटी का भी करा दिया, कुछ यहाँ करा दिए, अब मैं खत्म करता। बट मुझे पता है बट मैं खत्म करूंगा तो मेरे को रिजल्ट नहीं आएगा, है कि नहीं? तो हम फिलहाल क्लास को यही एंड करेंगे क्योंकि सवाल मैंने देखा बहुत है। और उसके बाद एक टॉपिक आएगा क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। बट डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले आपको जो सवाल करा रहा हूं उससे कई सवाल ज्यादा कराने हैं बेटा, उससे कई ज्यादा सवाल। ये आपकी नई बुक के सवाल है, ये आपके नई बुक के सवाल हैं, वो भी कराएंगे। बट मुझे लगता है हम क्लास को यहाँ पर एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये जो भी था, हम कल मिलेंगे तो हम एनसीईआरटी बुक जो आपकी नई वाली बुक है उसकी ये एंड बुक एक्सरसाइज के सवाल हैं, वहां मिक्स है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी है, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी है। बट मैंने क्या करा, चीजों को सेग्रीगेट कर दिया। मैंने सिर्फ यहाँ वो सवाल लिए हैं जो जो अब तक हमने पढ़ा है। जो हम डिस्टेंस फॉर्मूला वाला कंसेप्ट मान लेंगे तो उसके बाद जो कंसेप्ट आएगा तो कुछ सवाल वहां सपोर्ट के भी होंगे और कुछ या बहुत सारे नई बुक के भी होंगे। ठीक है, बट मुझे लगता है इतना पढ़ लोगे। ठीक है, अपनी बुक से सवाल बनाना ट्राई करो, स्टार्ट करो। ठीक है।